देखिए, एक औरत या एक लड़की जब तक अपनी हदूद में रहेगी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन बेवकूफ हैं ये लड़कियां। एक औरत और एक लड़की जो है ना, इंतहाई बेवकूफ होती हैं ये। इनको बेवकूफ बनाना, इनको धोखा देना कोई काम है? कोई मुश्किल काम है ये? 2 मिनट का काम है ये इनको धोखा देना, और इनको ये बात समझ नहीं आती। और मैं हैरान होता हूं एक चीज के ऊपर कि आजकल के दौर में, यानी आप बच्ची हैं 2-4 साल की, आपको समझ नहीं आती, आपको ये जो बढ़ते हुए ज्यादती के केसेस है ये आपको दिखाई नहीं देते, कचरे के ढेर के अंदर पड़ी लाशें आपको नजर नहीं आती, अपनी तस्वीर शेयर करना, अपनी चैट्स शेयर करना, किसी से मिलने चले जाना, किसी से होटल में मिलने चले जाना, बड़ी सख्त बात है, सॉरी मैं आपको करने लगा हूं। बंद कमरों के अंदर ना ये मोहब्बत के अफसाने नहीं लिखे जाते, और ना ही वहां पे कोई दीनी तालीम सिखाई जाती है। सोशल मीडिया सारा दिन इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आती कि जो जिससे ये बात कर रही हैं या जिससे ये मिलने जा रही हैं वो कल को इनको जलील करके रख देगा। और फिर ये कहते हैं हमारे माँ बाप नहीं माने। आपको क्या लगता है कि ये जो माँ बाप होते हैं इनसे कोई इनका पर्सनल ग्रज होता है कि ये इनके पसंद के बंदे से शादी नहीं करने देना चाहते? ऐसा नहीं है। आजकल के हालात के मुताबिक इनको पता होता है कि हालात कैसा है, दौर कैसा है, ये लोग क्या कुछ कर सकते हैं इनके साथ, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आती। इनको धोखा देना, इनको पागल बनाना ये बहुत आसान है, और ये सिर्फ इसी वजह से होता है कि ये अपनी हदूद में नहीं रहती। जब तक ये अपनी हदूद में रहेंगी तब तक इनको कोई बंदा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई इनके मर्जी के बगैर इनको देख नहीं सकता। लेकिन इससे पहले जो इनके करने के काम है ये वो तो करें। क्या ये उस तरह से नकाब करती हैं? क्या ये उस तरह से जब बाहर निकलती हैं तो ये वो वाले ड्रेसिंग करके निकलती हैं? लेकिन नहीं, जब कोई देखेगा, जब कोई इनके पीछे आ जाएगा, तब इनको याद आ जाता है इस्लाम भी, और ये मुआशरा भी, और ये मर्द भी। मेरे पास एक क्लाइंट आती हैं और वो कहती हैं कि जी मुझे एक लड़का है, बहुत अरसा मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रही है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो मैंने, अब ये बात तमाम उन लड़कियों के लिए है जो कभी अपनी गलती नहीं मानेंगी, और सॉरी टू से दैट, मैं आपसे माजरत के साथ उन लड़कियों, उन माओ बहनों से। अब मैंने जब उनसे कुछ सवाल किए, मैंने कहा आपने इस सवाल के सिर्फ हाँ या ना में जवाब देने हैं कि आपसे लड़के ने आपका नंबर मांगा, आपने दे दिया, उसके बाद उसने आपको कॉल की, आपने कर ली, उसके बाद उसने आपकी तस्वीर मांगी, आपने अपनी तस्वीर उसको दे दी, उसके बाद फिर वीडियो कॉल्स हुई और वीडियो कॉल भी आपने कर ली, उसके बाद उसने कहा कि जी मैंने आपसे मिलना है, आप मिलने चली गई, उसके बाद उसने कुछ देखने की ख्वाहिश की, आपने वो भी दिखा दिया, उसने आपको कहा कि जी हम कहीं बाहर मिलते हैं, किसी बाग के अंदर हम मिलते हैं, और बाग में बैठ के उसने आपको सरसब्ज बाग दिखाए, आपने देख लिए, उसके बाद उसने कहा कि मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दो या उनसे बात करो, धुतकार दो अपने माँ बाप को, आपने बिल्कुल ऐसा किया। और जब बात इससे आगे बढ़ गई और फिर जब वो आपको ब्लैकमेल करने लगा और आपको भी ये समझ आ गई कि ये बात तो किसी और तरफ जा रही है, तब आपको माँ बाप भी याद आ गए, तब आपको मर्द जो है वो घटिया मर्द भी याद आ गया, और तब आप ये भी आके कह रही हैं कि जी वो मुझे ब्लैकमेल करता है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। यानी सारी चीजें जो पहले मैंने डिस्कस की हैं, अगर ये वाली चीज पहले पॉइंट इनिशियल लेवल पे अगर ये चीजें समझ ली जाएं तो बात यहां तक, नौबत यहां तक आई ही ना। लेकिन नहीं, यहां पे तो सारे मर्द घटिया हैं, यहां पे तो सिर्फ एक मर्द है जिसकी वजह से सारा कुछ होता है, आपका तो इसमें कोई कसूर नहीं है। तो जहां पे मैं मानता हूं गलतियां होती हैं सोसाइटी के अंदर, एक मर्द जो है वो बहुत घटिया होता जा रहा है, सारे मर्द नहीं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन आपका भी क्या किरदार है? आपका भी उस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में या उसके बिगाड़ के अंदर आपका भी कंट्रीब्यूशन क्या है? हम सबको ना अपनी अपनी गलतियां और अपने अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। कोई जबरदस्ती आपका आगे हाथ नहीं पकड़ता।